हम लोग पढ़ रहे हैं, ये पहली कक्षा मान के चलिए। और आज हम लोग शुरुआत जो कर रहे हैं, और शुरू करने से पहले थोड़ा दो शब्द सुन लीजिए आप लोग। अंग्रेजी से आप लोग समझते हैं केवल ट्रांसलेशन ही अंग्रेजी है, लेकिन उसे शुद्ध और अशुद्ध वाक्यों पर विचार करना चाहिए। आर्टिकल्स क्या होते हैं, सिंटैक्स हम लोग क्यों पढ़ते हैं, क्यों पढ़ना चाहिए, और कंजक्शन क्या होता है, एडवर्ब, तो हम लोग एक क्रम से पढ़ेंगे। और यदि इसको क्रम से पढ़ा जाए और पढ़ेंगे आप लोग, तो आप लोग आगे आगे चलकर देखेंगे कि सही रूप में अंग्रेजी होती क्या है। ठीक है, तो आज शुरुआत करेंगे हम लोग। सिंटैक्स का मतलब वाक्य विचार, वाक्य विन्यास। ठीक है, तो सिंटैक्स का अर्थ ही होता है वाक्य पे विचार करना। ठीक है, वाक्य विचार यानी वाक्य पर विचार करते समय सबसे पहले हमारा सब ध्यान कहाँ जाता है, सब्जेक्ट यानी कर्ता और वर्ब क्रिया पर जाता है। अब आपको भी पता है कि जब आप लोग ट्रांसलेशन करना शुरू करते हैं तो आप लोगों को सब्जेक्ट, वर्ब, ये सारी चीज़ें कर्ता और क्रिया पर से ही शुरू होता है। ठीक है, फिर यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है। क्या चीज़? हिंदी तथा उर्दू में क्रिया पर कभी कर्ता का और कभी कर्म का प्रभाव पड़ता है। कभी कभी ना तो कर्ता का प्रभाव पड़ता है और ना ही कर्म का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इस तरह से अंग्रेजी, मैंने यहाँ अंग्रेजी लिखा है और यहाँ पे ब्रैकेट में अंग्रेजी, इसको आप लोग बोल कर देखिए, शुद्ध रूप यही होता है, लेकिन हम लोग यही लिखते हैं अंग्रेजी। अंग्रेजी में क्रिया पर केवल कर्ता का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, केवल कर्ता का प्रभाव पड़ता है और कर्म का नहीं। ठीक है, हिंदी और अंग्रेजी में यह एक सबसे बहुत ही महान अंतर यही है। फिर हिंदी और अंग्रेजी में एक दूसरा अंतर भी है, वो क्या है? हिंदी की क्रिया के लिंग और वचन दोनों होते हैं, अर्थात क्रिया एक वचन या बहुवचन होती है, साथ ही पुल्लिंग या स्त्रीलिंग भी होती है। ठीक है, अंग्रेजी में क्या होता है कि क्रिया का जो है एक वचन और बहुवचन तो होता है, लेकिन उसका स्त्रीलिंग या पुल्लिंग नहीं होता है। इसको हम लोग कल जो है देखेंगे। ठीक है, और इसको ध्यान से आप लोग विचार करिए, पढ़िए, और तब समझ में आएगा। 1 by 1 क्लास डेली अटेंड करिएगा। आज के लिए इतना ही।